गजब की तेज चालों को याद करते हुए हैरानी से पूछा। विराट की सिर्फ चौथे स्तर की ऊर्जा प्रवाह रैंक साधना के साथ वह इतनी हैरान करने वाली गति कैसे हासिल कर सकता था? अपनी ताकत के सील होने से पहले भी वह शायद ये नहीं कर पाती। पिछले 6 महीनों से वह अपने गुरु के साथ रक्त दानव संप्रदाय की निगरानी में थी। शायद ही कभी संप्रदाय के अंदर रहती थी, इसलिए उसे फ्लैश एस्केप ताबीज के बारे में कुछ नहीं पता था। विराट ने एक फ्लैश एस्केप ताबीज निकाला और उसे निहारिका को देते हुए नरम लहजे में कहा, फ्लैश एस्केप ताबीज बस एक छोटी सी चाल है। उसने सही वक्त पर निहारिका को बचाया था। 2 फ्लैश एस्केप ताबीजों का एक के बाद एक इस्तेमाल करके, एक उस तक पहुंचने के लिए, दूसरा उसे ले जाने के लिए। निहारिका ने फ्लैश एस्केप ताबीज लिया और विराट से इसके बारे में सुना। वह बहुत प्रभावित हुई। इस ताबीज की ताकत वाकई कमाल थी। ऐसा ताबीज पाना जैसे एक अतिरिक्त जिंदगी पाने जैसा था। तुम्हें यह ताबीज कहां से मिला? निहारिका ने हैरानी से पूछा। मैंने इसे उठाया था, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। निहारिका गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाई। कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद यह लड़का और ज्यादा ढीठ हो गया था, यहां तक कि अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाने की हिम्मत कर रहा था। जैसे ही वह उसे सबक सिखाने वाली थी, अचानक बगल से एक साफ आवाज गूंजी, निहारिका, तुम इतनी जल्दी भाग गई। तुम्हें यहां इतना प्यार दिखाने की फुर्सत है, लेकिन तुमने हमें सचमुच मुसीबत में डाल दिया। निहारिका ने मुड़कर लाल कपड़ों वाली लड़की को देखा, जो अपनी बाहें छाती पर रखे हुए उसे घूर रही थी। लाल कपड़ों वाली लड़की धूल और गंदगी से सनी थी। उसके कपड़े फटे और तार तार हो गए थे और वह बहुत दयनीय लग रही थी। बाकी योद्धाओं की हालत भी कुछ खास नहीं थी। विराट द्वारा निहारिका को बचाए जाने के बाद योद्धाओं की हालत और खराब हो गई। वे जल्दी हार गए और रहस्यमयी नाग पर्वत से जल्दी पीछे हट गए। अच्छा हुआ, उनके पीछे हटने के बाद राक्षसी जानवर ने उनका पीछा नहीं किया। रहस्यमयी नाग घास की रक्षा के लिए वह वहीं रुका रहा और जब तक योद्धा पहाड़ पर नहीं चढ़े तब तक उन पर ध्यान नहीं दिया। निहारिका ने लाल कपड़ों वाली युवती को इतना परेशान देखकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसके जल्दबाजी के कदम ने लगभग सबको मुसीबत में डाल दिया था। अगर विराट न होता तो वे बुरी तरह फंस जाते। तो यही वो प्रेमिका है जिसे तुमने पाया, लेकिन वो थोड़ी कमजोर लग रही है। लाल कपड़ों वाली युवती ने विराट की ओर अपनी ठुड्डी उठाई और निहारिका पर तंज कसा। युवती की बात सुनकर आसपास के योद्धा अचानक चुप हो गए। निहारिका उनके दिलों में एक देवी थी और सभी उसे पाने का सपना देखते थे, लेकिन कोई उसे हासिल नहीं कर पाता था। हालांकि निहारिका बहुत सहज लगती थी। वह सभी मर्दों के प्रति बेपरवाह थी। जो कोई भी उसके प्रति गलत इरादे रखने की हिम्मत करता, उसे भयानक नतीजे भुगतने पड़ते। लेकिन अभी उन्होंने विराट को निहारिका को गले लगाते देखा था। भले ही ये किसी को बचाने का एक अस्थायी तरीका था, साफ था कि निहारिका को इसकी कोई परेशानी नहीं थी। अगर ये कोई और होता तो जरा सा भी बेइज्जती, गले लगाने जैसी हिम्मत तो दूर, भयानक नतीजे देती। क्या ये आदमी सचमुच निहारिका का प्रेमी हो सकता है? लेकिन आंतरिक संप्रदाय में ऐसा शख्स अनसुना कैसे हो सकता है? विराट को देखते ही उनके मन में ईर्ष्या भड़क उठी। निहारिका का प्रेमी होने के लिए इस शख्स में क्या खास था? उसके चेहरे के अलावा और क्या था? उसका साधना स्तर तो बहुत कमजोर था। यहां कोई भी उसे कुचल सकता था। सब विराट को देखने लगे। उनकी नापसंदगी बढ़ती जा रही थी। तुम पीले बालों वाली छोटी लड़की, तुम्हें प्रेमी होने का कुछ पता ही नहीं। निहारिका ने लाल रंग की लड़की की ओर देखते हुए तंज कसा। निहारिका को इनकार न करते देख सबके दिलों में बची हुई उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई और भीड़ में से शोर मच गया। निहारिका, अगर तुम मुझे ऐसे नीचा दिखाती रही तो मैं तुम्हें पीट दूंगी, लाल रंग की पोशाक वाली लड़की ने गुस्से से चिल्लाया। जब मैं किसी और को डेट कर रही थी तब तुम कीचड़ में खेल रही थी। विराट को इस 12-13 साल की लड़की की हिम्मत देखकर मजा आ गया। अपनी ताकत के दम पर तुम अब भी मुझे पीटना चाहती हो? निहारिका ने मजाक के लहजे में कहा। 7वें गुरु के पास जाकर फिर से रोना और शिकायत मत करना। लाल कपड़ों वाली लड़की
जैसे कांटा चुभ गया हो, उछल पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया। कौन रो रहा है? कौन शिकायत कर रहा है? चलो देखते हैं कौन डरता है। हालांकि अपनी बातों के बावजूद उसने असल में लड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार निहारिका के हाथों जो दर्द उसने सहा था, उसने उसके मन पर गहरा निशान छोड़ दिया था। मुंह की लड़ाई के अलावा उसमें असल में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। विराट ने आंखें घुमाईं और अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर वो निहारिका को नहीं हरा सकता तो क्या उसकी छोटी सी प्रेमिका को नहीं हरा सकता? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं तुम्हें पीटना चाहूं तो वो भी मुझे नहीं रोक सकती। लाल कपड़े वाली छोटी लड़की ने विराट को गुस्से से घूरते हुए कमर पर हाथ रखकर गुस्से में कहा। विराट एकदम हैरान रह गया। ये आग तो उसकी ओर आ गई। उसे उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं हुआ। निहारिका की प्रेमिका, उसने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वो इसे बस उस छोटी लड़की की नादानी समझ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि लाल कपड़े वाली लड़की के दिल में वो सचमुच निहारिका का प्रेमी था। जब विराट ने जवाब नहीं दिया तो उसने सोचा कि वो निहारिका की ताकत के भरोसे उसे हल्के में ले रहा है। गुस्से में उसने विराट की ओर एक मुक्का मारा। उसने सचमुच हाथ उठा दिया, लेकिन विराट की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उस छोटी मुट्ठी को पकड़ लिया। उस मुट्ठी में छिपी ताकत बहुत जबरदस्त थी। निहारिका ने देखा कि लाल कपड़े वाली छोटी लड़की ने वाकई विराट पर हमला कर दिया। वो हैरान रह गई। उसे पता था कि विराट की ताकत उसकी साधना के स्तर से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये लाल कपड़े वाली लड़की कोई साधारण योद्धा नहीं थी। उसका मुक्का शायद शुद्ध ऊर्जा रैंक के 9वें स्तर के योद्धा को भी चोट पहुंचा दे। विराट जैसे चौथे स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़ो। मुक्का मारने के बाद लाल कपड़े वाली लड़की को अचानक ख्याल आया कि भले ही ये सुंदर लड़का निहारिका का प्रेमी हो, लेकिन उसका स्तर बहुत कम था। उसे लगा कि इस मुक्के से वो उसे मार सकती है, लेकिन मुक्का तो जा चुका था और अब उसे वापस लेना मुमकिन नहीं था। जैसे ही वो विराट को लगने वाला था, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बेचैन हो उठी। अगर ये मुक्का उस सुंदर लड़के को मार देता तो क्या होता? जब सबको एक दुखद नजारा दिखने की उम्मीद थी, अचानक एक ताकतवर हाथ ने उस नाजुक मुट्ठी को पकड़ लिया। उस भयानक ताकत से भरी मुट्ठी हिल भी नहीं पाई। लाल कपड़े वाली लड़की हैरान रह गई और अविश्वास से विराट को घूरने लगी। भले ही उसने अपने 70% ताकत का इस्तेमाल किया था, फिर भी शुद्ध ऊर्जा रैंक के 9वें स्तर का योद्धा भी इसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन विराट, जो सिर्फ चौथे स्तर पर था, ने इसे आसानी से रोक लिया। उसने महसूस किया कि उसकी हथेली किसी लचीली चट्टान जैसी थी, जो कितनी भी तूफानी लहरों से टकराने पर भी नहीं टूटती। निहारिका ने भी विराट को हैरानी से देखा। वो विराट को बाकियों से बेहतर जानती थी और समझती थी